बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर उर्मिला राजपूत जिला पंचायत की 2 बार सदस्य रही हूँ, इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ और अब मैं आपके बीच में इस उपचुनाव में आपका मत प्राप्त करने के लिए खड़ी हुई हूँ, क्योंकि इस उपचुनाव में अनेक ऐसे लोग आपका प्रतिनिधि बनने का प्रयास कर रहे हैं जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए आपको अपना प्रतिनिधि अपने बीच का सीधा, कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील बनाना पड़ेगा, जिससे कि ऐसे जो ये गुंडे आपका प्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हमें रोकना है। यदि हम इनको प्रतिनिधि बनाएंगे तो कल को हमारे ऊपर ही अत्याचार होंगे, इसलिए इनको यहाँ से भगाने का कार्य आपके और अपने प्रयासों से मैं करूँगी। आप मुझे अपना पूरा सहयोग दीजिए, पूरा आशीर्वाद दीजिए, लेकिन ऐसे अनपढ़ और बदमाश लोगों को आप अपना प्रतिनिधि बिल्कुल ना बनाएं, जिससे कि हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो सके। आज जो सड़क पर हमारी बहन बेटियों का चलना इनके राज में दूभर हो जाता है। सड़क पर चेन और कुंडल सरासर ऐसे रास्ता चलते खींच लिए जाते हैं और गुंडों की गुंडाई चरम पर पहुंच जाती है। तो आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि किसी भी तरीके से ऐसे गुंडे, माफियाओं और अवैध कार्य करने वालों को अपना प्रतिनिधि बिल्कुल ना चुने और इनसे यदि बचना है तो अब की बार इस बहन और इस बेटी को अपना आशीर्वाद देकर तो देखिए। यदि आप मुझ पर विश्वास जताते हैं, मैं 30 वर्षों से लगातार सार्वजनिक जीवन में रही हूं और मुझे संघर्ष करने की आदत है, धरने प्रदर्शन करने की आदत है। मैं आपके सहयोग से इन लोगों को शहर में रहना दूभर कर दूंगी, इनकी शहर में एंट्री बंद हो जाएगी। आप एक बार विश्वास जताकर तो देखिए। और जो दूसरे लोग आपके भावनाओं से खेल करके, आपको डर दिखा करके और अनेक भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के, व्यापारियों को परेशान करके, किसानों को दुखी करके, पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार करके, मेरे वित्तहीन अध्यापकों को जिन्होंने भुखमरी के कगार पर ला दिया, उनका दुख नहीं समझा, ऐसे बेदर्द और जनता के हितों से दूर संवेदनहीन लोगों को आप अपना प्रतिनिधि बिल्कुल न बनाएं, क्योंकि हम इनको झेल रहे हैं, इनसे छुटकारा पाना ही होगा। इसलिए इस उपचुनाव में ना तो सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है, इसलिए आप इस बहन अपनी बेटी पर विश्वास करिए। मैं आपके दुख दर्द में हमेशा से शामिल रहूंगी और बहन बेटियों के साथ या किसी भी गरीब लोगों के साथ मैं अत्याचार नहीं होने दूंगी। मैं आपके हर दुख दर्द में खड़ी रहूंगी। आप मुझे एक बार सहयोग दे करके, अपना विश्वास दे करके मुझे विधानसभा भेजने का कार्य कीजिए। और अनपढ़ जो पढ़े लिखे नहीं है, जो यहाँ नहीं बोल सकते, वो आपकी आवाज विधानसभा में क्या उठाएंगे। तो ऐसे मूक बधिर लोगों को भी आपका प्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है। आपको पढ़ा लिखा और आपकी आवाज को सदन तक पहुंचाने का कार्य करने वाले लोग आपकी आवाज बन सकते हैं और उसमें मैं पूरी तरह से सक्षम हूं। मैं हमेशा से आपके बीच रह करके कार्य करूंगी। आप अपनी बहन बेटी को आशीर्वाद दीजिए और आने वाले 3 नवंबर को मेरा चुनाव चिन्ह है ये डॉक्टर का आला। इस डॉक्टर के आले पर आप बटन दबाइए और इतना बटन दबाइए कि विरोधी बिल्कुल पस्त हो जाएं और आपकी बहन सदन में आपकी आवाज उठाए। यही मेरा आपसे वायदा है। इसी के लिए हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग आपको भ्रम फैलाने का कार्य करेंगे, आपको डराने का कार्य करेंगे, हिंदू मुस्लिम को इस चुनाव को बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, बिल्कुल डरे ना, क्योंकि जिनका डर आपको दिखाया जा रहा है, यदि आपने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे विधायक बनाकर यदि आपने सदन में भेजा, तो मैं ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाशों को अपने शहर से उखाड़ने का कार्य करूंगी। आपके सहयोग से मैं शहर में अमन चैन स्थापित करने का कार्य करूंगी। और एक बात और, जो सरकार में बैठे लोग हैं ये भयभीत हैं और मेरे विषय में भी ये उल्टा सीधा प्रचार करेंगे और भ्रामक प्रचार करेंगे कि वो बैठ गई हैं या उन्होंने समर्थन दे दिया है।
इस तरह से आप बिल्कुल भ्रमित ना हो और निडर हो। आप इस बहन को एक बार मौका दे करके दीजिए। अपने शहर में, अपने जिले में अमन चैन कायम करने का कार्य करूंगी और ऐसे गुंडे, ऐसे मवालियों को, ऐसे बदमाशों को शहर से बाहर फेंकने का हम कार्य करेंगे आपके सहयोग से। इसलिए आप इस बार मुझे अवसर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।